किस तरह से आप इस बार चोमू में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगी? पिछले 10 साल का कार्यकाल देख ली बीजेपी का यहाँ पे 0% काम हुआ है। इस बार 100% चोमू विधानसभा की सीट कांग्रेस को अर्पण समर्पण करेगी जनता। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चोमू के लिए? चोमू की आप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे क्षेत्र में पानी की है। इस बार आप अपने आप को कितनी मजबूती में देखती हो? मेरे कैंडिडेचर की तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं यहाँ से बहुत अच्छे मतों से इलेक्शन जीतूंगी। महिला प्रत्याशी अगर चोमू में आती है तो क्या एक नई सौगात मिलेगी चोमू की महिलाओं को? तो हमारा पहला निर्णय ये रहा है कि हम महिलाओं को टच बेस करते हैं। तो महिलाएं तो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं छूट जाता है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी मौसम है जो बन चुका है। महज ही कुछ महीने बचे हैं। राजस्थान की सियासत है वो किस तरफ क्या मोड़ लेगी ये अब सोचना अब बड़ा ही मुश्किल है जो हो चुका है। लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं चोमू विधानसभा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत अधिक संख्या में है। हमारे साथ जुड़े हैं रुक्ष्मणी कुमारी जी। मैम, क्या कुछ कहना है इस बार चोमू विधानसभा क्षेत्र से आप भी प्रत्याशी दावेदारी अपनी कर रही हैं। कांग्रेस की स्थिति इस बार हम देखें तो पिछले 4 चुनावों की अगर हम बात करें कि 3 बार बीजेपी ने अपनी जीत है वो हासिल करी है। रामलाल शर्मा इस बार वर्तमान विधायक है। ग्रामीण की समस्याओं को आप समझती होंगी, आप जाती भी होंगी, लेकिन कांग्रेस को इस बार मजबूती देना बेहद ज़रूरी हो गया है आपको। तो किस तरह से आप इस बार चोमू में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आप देखें तो चोमू विधानसभा कांग्रेस की सीट है। कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ थे और कहीं ना कहीं इस सीट को समझने की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ बहुत ज़्यादा वर्ग काश्तकार है, बहुत ज़्यादा 80% एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड दिखी पिछले इलेक्शन में। तो एक बेहतरीन कांग्रेस सीट को हम इसलिए गंवा देते हैं। कैंडिडेट के लिए तो नहीं कहूँगे, हमारे साथी हैं भगवान साहिब जी, बट कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ऑफ वोट बैंक हमारा रहता है। बहुत पॉसिबिलिटी है और आप जिस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स चोमू में भी दिखने हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये है। और आप पिछले 10 साल का कार्यकाल देख ली बीजेपी का, यहाँ पे 0% काम हुआ है। उन्होंने लगभग 4.5 साल तो गायब रहे, अभी से आने लगे, तो कहीं ना कोई काम ही नहीं किया है। जनता समझ गई है कि ये फालतू की थप्पी नेता बनने से काम नहीं चलेगा और कहीं धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। काम हुए नहीं हैं, जो भी जनता ने चाहे, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, एक भी काम धरातल पे हुआ नहीं। इस बार 100% चोमू विधानसभा की सीट कांग्रेस को अर्पण समर्पण करेगी जनता। जी, जनता समर्पण करेगी। अब आप भी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस का हर एक प्रत्याशी, हर एक कार्यकर्ता योजनाओं का बखान है करता हुआ नजर आता है। बहुत सारी योजनाओं का भंडार लेकर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चोमू के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा, पहले तो आपने योजनाओं की बात कर ले। मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन योजनाएं राजस्थान में आई हैं। अभी कल ही मैं अन्नपूर्णा किट बांटे हैं हमने। महिलाओं का स्पेशली जो इम्पैक्ट है कांग्रेस की तरफ, वो काफ़ी पॉजिटिव है। इंदिरा गांधी स्मार्ट फ़ोन जो लेके आए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, वो बेहतरीन है। चिरंजीवी योजना जो 10 लाख से 25 लाख हुई है। बिलों में जो माफ़ी, सरचार्ज माफ़ किया है। 750 पेंशन अभी 1000 हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये फ़ायदा हर घर लास्ट छोर तक लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, स्पेशली महिलाओं को जो फ़ायदा मिल रहा है, तो वो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और डेफिनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट वापस बन रही है।
चोमू की आप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे क्षेत्र में पानी की है। तो यहाँ पे टंकियाँ बन जाती हैं, पाइपलाइन बन जाती है, पर कोई भी यहाँ के स्थानीय एमएलए कभी ये चर्चा नहीं करें कि उस जगह पे, उस टंकियों में, पाइपलाइन में पानी कहाँ से आएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ही ट्वीट किया है कि जिस बांध कौन सा है, रामगढ़ बांध को भरा जाएगा और उस बांध से गोविंदगढ़ में पानी आएगा। तो गोविंदगढ़ वाला पूरा हमारा क्षेत्र को पानी मिलेगा, जो हमारे आने वाले चुनाव के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। प्लस हरमाड़ा तक और डूंगरी तक बिसलपुर का पानी आ गया है, तो वो ही 30 किलोमीटर्स ही हमें आगे पाइपलाइन लाने की, तो चोमू शहर को भी पानी मिल सकता है। तो अगर ये दोनों योजनाएं सफल हो, हम कर पाए, इनफैक्ट हम करेंगे, तो विधानसभा में आई थिंक खुशी की लहर आएगी, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। खुली नालियाँ भी हैं, कहीं बसों की भी समस्या है। तो एक नोटेड सारे हर गांव वाइज हमने प्लान बनाया है। तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो वी विल एबल टू डू ऑल दिस। बिल्कुल। चोमू भी आप ग्रामीण, जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है अब 50 जिले होंगे राजस्थान में, अब चोमू भी है ग्रामीण जिले में, अब आ ही चुका है। तो आप इसको किस विज़न से आप देखती हैं? क्या कुछ फ़ायदे होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे? चोमू की जनता से आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदे होंगे, क्योंकि जब एक जिला परिषद बन जाता है, एक जिला बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा फंड आता है। फंड आप रास्तों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, बेहतर रास्ते बनेंगे, पानी की सुविधाएं आएंगी। जब बेहतर पैसा आता है तो डेफिनेटली एरिया आगे बढ़ता है, और ये हमारे चोमू विधानसभा के लिए बहुत ही बेहतरीन सौगात है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। ठीक है, अब हम कास्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एसटी और एससी निर्णायक भूमिका में है चोमू में। तो आप कास्ट फैक्टर को कैसे संभालेंगी? क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या इस बार कास्ट फैक्टर को आप संभाल पाएंगी? क्योंकि सैनी जी की हम बात करें, आप ही के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो किस प्रकार से इस बार, क्योंकि व्यक्तित्व, क्योंकि हम जैसे ग्रामीण लोगों से मिले हैं तो उनका व्यक्तित्व का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, तो इस बार आप किस तरह संभालेंगी? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये 100% कांग्रेस की सीट है। 60 से 65,000 एससी, एसटी और माइनॉरिटी की वोट्स हमारे विधानसभा में हैं, और ये रूरल अर्बन सीट है। तो जो अर्बन का वोटर है हमेशा विकास के लिए वोट करेगा। तो 60-65,000 जो अर्बन का वोटर है, वो ऐसा कैंडिडेट चाहता है जो यहाँ पे सुविधाएं ला सके। सो मुझे नहीं लगता है कि इतना कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। अगर रामलाल देखी तो रामलाल जी के, उनकी कम्युनिटी के 3,500-4 हज़ार वोटर्स हैं, फिर भी वो एमएलए बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चोमू विधानसभा में कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है इस बार चोमू की जनता ठान चुकी है कि वो परिवर्तन करना चाहती है। तो एक बेहतरीन कैंडिडेट अगर उनके सामने होगा, जिसका विजन क्लियर है, जो जनता को समर्पित अर्पण कार्य करना चाहता है, वो कैंडिडेट को मुझे पूरा विश्वास है कि चोमू की जनता आशीर्वाद देगी। देखिए, हम शुरुआती दौर की हम बात करें कि 4 साल से कांग्रेस है बड़ी ही बिखरी हुई नज़र आ रही थी। काफ़ी चर्चाएं भी चली थी सचिन पायलट के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, जो भी आनाकानी रही है, लेकिन अब मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। वो रूम में मीटिंग भी चली, घंटे भर मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बाहर आते हैं और उनका यही कहना है कि सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टिकट वितरण का और जो भी सूची है वो सामने आ जाएगी। इस बार आप अपने आप को कितनी मजबूती में देखती हो? मुझे पूरा विश्वास है, बहुत 10 साल से हमने कार्य किया है, और इस विधानसभा को मैंने, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहला कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं 10 साल इस विधानसभा में काम करके कांग्रेस को मजबूत किया है। हमारे बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, सखी संवाद चल रहा है, घर घर कांग्रेस चल रहा है, कि हर ये पूरे क्षेत्र में हम कैसे कांग्रेस को मजबूत कर पाए। रही बात मेरे कैंडिडेचर की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं यहाँ से बहुत अच्छे मतों से इलेक्शन जीतूंगी।
आप युवा पीढ़ी से ज़्यादा इंटरेक्ट होती हुई नज़र आती हैं और युवाओं की समस्याएं बखूबी सुननी भी चाहिए, क्योंकि वे भी अपनी निर्णायक भूमिका में बेहद ही अच्छी भूमिका वो निभाते हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे युवाओं में। जितना भी मेरा संवाद हमारे युवाओं में होता है, तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चोमू के आसपास, बिकॉज़ जयपुर से बहुत सटीक, बहुत पास में है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ सकती। पर मैंने देखा है कि यहाँ की रोज़गार यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो हमें एक कैंपेन और हमें एक प्लान लेके आना पड़ेगा कि हमारे युवाओं को, लोकल युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे कैसे जॉब्स दिला सकें, उनके लिए जॉब्स फेयर लगाएं, उनको एडवाइस करें। बिकॉज़ जो भी युवाओं से मिलती हूँ वो बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उनको एक दिशा और राह दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे जब जितना भी मेरा संवाद हमारे युवाओं से होता है, मैं उनको कहती हूँ कि आप और भी बहुत सारी चीज़ें से देख सकते हो। आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे युवा, यहाँ के काफ़ी युवा हैं जो फ़ौज में भी गए हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बस संवाद करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं संवाद टूट जाता है, उसको बिठाने की ज़रूरत है। तो मेरी हर बार युवा चौपाल जब भी होती है तो मैं ये हमारे युवाओं से, महिलाओं से भी आप मिलती रहती हैं। अगर आप बात करें कि हर जगह आपके महिलाओं से बातचीत की है, जो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, जो नज़र आती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप खुद एक महिला हैं, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बार? अगर महिला प्रत्याशी अगर चोमू में आती है तो क्या एक नई सौगात मिलेगी चोमू की महिलाओं को? बिल्कुल मिलेगी साहब। हमारे तो, मैंने आपको कहा कि रूरल अर्बन सीट है। जितना भी मैं जाती हूँ गांव में, सबसे ज़्यादा काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। खेती हो, गाय भैंसों में दूध का हो, सब्जियों का काम हो, फूलों का काम हो, सारी महिलाएं कर रही हैं, घर भी वही संभाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में मुझे पहली बार, मतलब जब से मैंने सखी संवाद शुरू किया है, मुझे ये लग रहा है कि महिलाएं बहुत बड़ा परसेंटेज हैं जो निर्णायक बन सकते हैं। तो हमारा पहला निर्णय ये रहा है कि हम महिलाओं को टच बेस करते हैं। और काफ़ी समस्याएं हैं, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल समस्या नहीं हमारे महिलाओं को। तो मैं उनको सुनती हूँ और उनकी समस्याओं को हम लोग नोट करते हैं और 1 बाय 1 कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल पे हम कैसे उनकी मदद कर पाएँ। तो महिलाएं तो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं छूट जाता है। हमें उन हमारी महिलाओं के लिए एवरीडे कार्य करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। ये थी हमारे साथ रुक्ष्मणी कुमारी, जिनके कुछ नए प्लान्स है, चोमू को लेकर कुछ नई रणनीति हैं और क्या चोमू की जनता इनको मुस्तकबिल चुनेंगी या फिर क्या कुछ जनता का कहना है, हम आगे भी जानेंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।